Hello friends, myself Ankita Dhimmar from अश्वमेघ विद्यालय। Now आज हम चैप्टर 7 का रिवीजन करेंगे। ओके, तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि आपकी पीरियोडिक टेस्ट उसमें चैप्टर 7, 8 एंड 9 है। ओके, तो आज हम चैप्टर 7 का रिवीजन करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। तो आपको पता है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस। तो हम पहले कॉन्ग्रुएंस के बारे में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये 5 रुपीज के कॉइन है। यहाँ पे उसके ऊपर में दोनों कॉइन एक दूसरे पर फिट हो गए। इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो यहाँ पे उसका जो सेम शेप एंड सेम साइज है। ओके, टू फिगर्स और ऑब्जेक्ट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइज एंड सेम शेप। ओके, कॉन्ग्रुएंस यानी द रिलेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट बीइंग कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ये एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल टू ऑब्जेक्ट सेम साइज एंड सेम शेप है, तो इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ओके, नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर। प्लेन फिगर यानी कि सपोज ये बोर्ड है। ओके, कोई भी फिगर, ये हमारे पेज है। ओके, कोई भी फिगर हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम प्लेन फिगर बोलते हैं। ओके, तो प्लेन फिगर यानी यहाँ पे ये दो फिगर है। ओके, उसकी सेम साइज एंड सेम शेप है, तो यही फिगर 1 एंड फिगर 2। तो उसको हम एग्जैक्टली किस तरीके से लिखते हैं, F1 कॉन्ग्रुएंट F2। ओके, क्यों F1 कॉन्ग्रुएंट F2 हम लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी सेम साइज एंड सेम शेप होते हैं। ओके, और दोनों को हम एक के ऊपर एक रखे तो फिट हो जाएंगे, ओवरलैप करेगा ना, तो उसको हम F1 कॉन्ग्रुएंट F2 लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आपको पता है, तो कॉन्ग्रुएंस लाइन सेगमेंट कब होती है। फॉर एग्जाम्पल, AB 10 सेंटीमीटर है एंड PQ का मेजर भी 10 सेंटीमीटर है। दोनों लाइन सेगमेंट का मेजर, उसकी लेंथ जब सेम होती है, ओके, तो ये उसका जो कॉन्ग्रुएंस कहलाती है। ओके, लाइन सेगमेंट यहाँ पे है, इफ टू लाइन सेगमेंट हैव द सेम लेंथ दे आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट दे हैव द सेम लेंथ। ओके, तो यहाँ पे ये भी 10 सेंटीमीटर है, PQ 10 सेंटीमीटर है, उसकी लेंथ सेम है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। ओके, तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल यानी उसका जो एंगल है उसका मेजर सेम होना चाहिए। सपोज यहाँ पे क्या है, CBA ABC है, B एंगल है ना 40, यहाँ पे Q 40 है, तो दोनों एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यहाँ पे एंगल हमको मेजर करना है, एंगल सेम होने चाहिए। फिर यहाँ पे R एक्सटेंड क्यों नहीं करे, ये रे एक्सटेंड क्यों नहीं करे, हमको ये ध्यान में नहीं रहना चाहिए। हमको कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल, एंगल को ही हमें ध्यान में लेना चाहिए। यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे भी 40 होना चाहिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे एंगल 30 है या एंगल 40 है, तो ये नहीं कहलाएगा, क्यों, उसका मेजर डिफरेंट है। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल। ओके, उसकी एंगल इक्वल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल।
तो आपको पता होगा ट्राइंगल जिसकी साइड एंगल, ओके, 3 साइड हो, 3 एंगल हो, तो यहाँ पे ट्राइंगल कॉन्ग्रेस कब होता है? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ABC है और PQR है, ओके। तो हम ड्रॉ करें। तो हमें क्या करना है, ABC और PQR सेम साइज सेम शेप है, तो हम ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR लिख सकते हैं, ओके। अब हमें उसकी साइड फाइंड करना है। तो साइड यानी AB, तो यहाँ पे PQ कॉन्ग्रुएंट होगा, सेम है ना। तो हम AB, इसकी साइड हम कैसे लिख सकते हैं, AB कॉन्ग्रुएंट PQ। फिर यहाँ पे BC है, तो ये इसका बेस QR, दोनों सेम है, तो हम BC कॉन्ग्रुएंट QR लिख सकते हैं। फिर AC कॉन्ग्रुएंट PR लिख सकते हैं, ओके। फिर एंगल, तो यहाँ पे A एंगल है तो उसका P एंगल होगा, B है तो कॉन्ग्रुएंट Q होगा, C है तो R होगा। आपको पता होगा ना, एंगल इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ओके। C हो तो R, वर्टाइसिस यानी पॉइंट, A हो तो P, B हो तो Q और C हो तो R, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 ट्राइंगल है, ABC PQR। तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम त्रिकोण ABC लिख सकते हैं, ओके। त्रिकोण यहाँ पे उसका आंसर क्या आएगा, आपको बताना है, सॉरी, और यहाँ पे ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल आपको बताना है। आप सोचो, त्रिकोण ABC, यहाँ से स्टार्ट किया, AB 5 उसकी लेंथ है, B और C 3 है और C से A 7 है, ओके। तो हमें भी इस ट्राइंगल में क्या करना है, AB 5 है तो उसकी साइड AB 5, तो हमें ये लेना चाहिए ना, ओके, वो कॉन्ग्रुएंट होगा ना साइड। फिर BC क्या है 3, A साइड BC और यहाँ पे RQ, ओके। थर्ड साइड क्या है AC, तो यहाँ पे थर्ड साइड PR। तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम A, B और C लिखे, तो A B के बीच 5 है लाइन उसकी, ओके। तो यहाँ पे PQ है ना, AB और PQ, तो हम पहले ट्राइंगल PQ लिख सकते हैं। फिर BC 3 है तो यहाँ पे QR 3 है, Q आ गया। फिर यहाँ पे क्या है CA यानी 7, तो यहाँ पे RP PQ R हो गया ना, पता चला। क्या करना है हमको, AB सेम है तो यहाँ पे AB साइड, तो यहाँ पे PQ भी 5, तो इस तरीके से हम स्टार्ट करें ABC, तो यहाँ पे यहीं से स्टार्ट होना चाहिए ना, P और Q के स्टार्ट किया। फिर यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 है BC, फिर C से A, तो उसका बीच में 7 आया। तो इसी तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं ट्राइंगल का, ओके। अब आपको पता चल गया होगा ना, AB यानी PQ हम लिख सकते हैं साइड में, BC 3 है, BC इक्वल टू क्या होगा, QR होगा ना। फिर AC इक्वल टू क्या होगा, RP, ओके। इसी तरह एंगल भी आप फाइंड कर सकते हो, ओके। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1
टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ। तो आपको पता है दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होती है? दे हैव सेम लेंथ। उसकी लेंथ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है बी, तो पी क्यू भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए ना। तो उसका आंसर क्या आएगा? दे हैव सेम लेंथ। सेकंड, अमोंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल वन हैज द मेजर ऑफ 70, द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज। तो यहाँ पे हमें वन एंगल का मेजर 70 दिया है, तो आपको पता होगा कि हम आगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल में क्या पढ़े? बी 40 होगा तो क्यू भी 40 होगा ना मेजर। तो यहाँ पे हमें वन एंगल दिया है। क्या दिया है? वन एंगल क्या है हमारा? 70 है, तो अदर एंगल इज 70 होगा आंसर। ओके, नेक्स्ट है व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन। तो हम एंगल ए और एंगल बी को कैसे लिख सकते हैं? तो मेजरमेंट ए एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट एंगल बी। ओके, मेजर एंगल ए इक्वल टू मेजर एंगल बी लिख सकते हैं। फिर गिवन एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप। तो आपको ये तो आना है रियल लाइफ में। आप कॉन्ग्रुएंट तो हम 5K कौन का यूज, एनसीईआरटी हमारी ये स्टैंडर्ड 7 की बुक, दोनों हमें एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा, तो इट इज कॉन्ग्रुएंट। ओके, थर्ड क्या है? इफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफईडी correspond ABC corresponding FED, write all the corresponding congruent part of triangle। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे ट्राइंगल दिया है, तो हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखने हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी सेम हो, आपको पता है। तो यहाँ पे फिगर नहीं ड्रॉ, हम बिना फिगर से भी लिख सकते हैं पार्ट। यहाँ पे ए है तो एफ होगा, तो यहाँ पे एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्यों होगा? एफ होगा ना। बी के कॉरस्पॉन्ड क्या होगा? एंगल ई होगा। सी के कॉरस्पॉन्ड एंगल डी होगा। ओके, फिर साइड ए बी एफ ई होगा, तो ए बी कॉरस्पॉन्ड क्या होगा? एफ ई होगा ना। फिर बी सी कॉरस्पॉन्ड ई डी होगा, फिर ए सी कॉरस्पॉन्ड एफ डी होगा। आपको पता होगा ना। ओके, तो हम बिना फिगर यूज करके भी हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, if triangle DF congruent triangle BCA, write the part of triangle BCA the correspond to। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए हैं, तो हम पार्ट यानी उसके पार्ट लिखने हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल DEF ट्राइंगल BCA है, तो हमें एंगल ई फाइंड करना है। एंगल ई तो बीच में है, तो यहाँ पे एंगल सी होगा कॉरस्पॉन्ड। ओके, इसी तरह का होगा ना। एंगल ई कॉरस्पॉन्ड एंगल सी। ओके, फिर क्या है? आपको ये इजी होगा। एक्सरसाइज 7.1 इजी है। ओके, उसमें कुछ भी नहीं करना है। ये आपको इजी समझ में आ गई होगी। ओके, क्या हमें क्या करना है? दो ट्राइंगल है, उसके पार्ट्स कॉरस्पॉन्ड हम फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे एंगल ई है, तो बीच में एंगल सी है, तो उसका आंसर ये होगा। फिर हमें ई एफ दिया है, तो ई एफ तो उसका कॉरस्पॉन्ड पार्ट क्या होगा? सी ए होगा ना। ओके, फिर एंगल एफ है, एंगल एफ तो ए के बराबर है, तो क्या होगा? कॉरस्पॉन्ड एंगल ए। फिर डी एफ है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट बी ए है, तो कॉरस्पॉन्ड बी ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो हम पहले एस क्राइटेरिया फाइंड करें कॉन्ग्रुएंस के। एस यानी उसका मीनिंग क्या होता है? साइड साइड साइड। ओके, ये होता है। तो दोनों एंगल
दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उसकी तीनों साइड सेम होती है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले, ओके, ABC है और PQR है, ओके, 5 4 3 3 5 4। तो यहाँ पे हमें क्या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC है, ओके। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होगा, जब उसकी तीनों साइड यहाँ पे भी इक्वल होगी। तो यहाँ पे AB क्या है, 5 है, तो यहाँ पे QR 5, ओके, फर्स्ट साइड। सेकंड 4 BC 4 है, तो यहाँ पे QR 4 है सेकंड साइड। थर्ड साइड यानी AC तो यहाँ पे PQ। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा ना, ये क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे ना। SSS जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल होगी, ओके। तो हम ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हमको पता है AB 5 है, BC 4 है और AC 3। तो 5 से स्टार्ट किया, फिर 4 आया, फिर 3। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, AB तो 5 है बीच में, तो यहाँ पे QR से स्टार्ट करना है ना, ओके। Q ट्राइंगल QR, फिर 4 आना चाहिए, तो RP, फिर PQ CA यानी PQ। तो हमारा हो गया ना ट्राइंगल ABC ट्राइंगल QRP कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हम AB है तो QR सेम होगा ना, आप लिख सकते हो AB 5 है तो QR 5 है। फिर BC NRP, तो BC का मेजरमेंट 4 है, ओके, तो RP का भी 4 है, ओके। तो आपको ये क्राइटेरिया में समझ आ गया, ओके। अब हम नेक्स्ट करें। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है SAS, यानी उसका मीनिंग क्या होगा, SAS यानी साइड एंगल एंड साइड, ओके। फर्स्ट SSS यानी जिसकी तीनों साइड इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, साइड एंगल साइड, ओके। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल ABC ले सकते हैं। तो यहाँ पे PQR है, ओके। यहाँ पे साइड 5 6। तो आप ट्राइंगल ABC है तो आप किस तरह से लिख सकते हो, ट्राइंगल PQR ABC PQR रॉन्ग है, ओके। क्यों रॉन्ग, आपको पता होगा 5 AB क्या है, 5 है, तो यहाँ पे PR 5 है, AB 5 PR 5। फिर बीच में क्या है, एंगल B, तो बीच में क्या है, एंगल R। फिर BC 6 है, यहाँ पे RQ 6 है, दिख रहा है आपको। तो ये क्राइटेरिया साइड एंगल साइड होगी ना, साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच इंक्लूड है एंगल, तो ये कंडीशन, ये क्राइटेरिया फॉलो होगा, ओके। तो आपको पता होगा यहाँ पे भी इसी तरह साइड एंगल साइड है, तो आप ट्राइंगल ABC लिख सकते हो, ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे ट्राइंगल क्या आएगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो, AB 5 है, तो यहाँ पे 5 क्या है, PR, तो यहाँ से स्टार्ट करो ना, PR, ओके। तो PR लिख सकते हैं। फिर बीच में एंगल R है, B में यहाँ पे B है, यहाँ पे एंगल R। फिर BC, तो यहाँ पे 6 है ना, BC 6, तो यहाँ पे RQ 6 है, तो RQ, ओके, दिस राइट। तो आपको पता चल गया होगा ना, ये क्राइटेरिया में क्या होगा, साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच एंगल आना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्राइटेरिया ASA यानी एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल ABC है और यहाँ पे PQR है, ओके।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्राइंगल एबीसी, आपको ये लिखना है क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम क्राइटेरिया फाइंड करें ASS एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे हमें एंगल से साइड एंगल क्या है 60, फिर साइड है ना BC साइड, फिर C एंगल है, तो ये क्राइटेरिया फॉलो होगा ना। यहाँ पे भी इसी तरह है एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे क्या है, दोनों एंगल के बीच क्या है साइड है ना, दोनों एंगल के बीच साइड है, आप दिख रहे हो, तो ये फॉलो होगा। तो हम ABC कॉन्ग्रुएंट क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं है, AB में कोई नहीं है, तो यहाँ पे QR में भी कोई नहीं है, फिर B 60 है, तो यहाँ पे R 60 है। तो A से स्टार्ट किया तो AB में कोई नहीं, QR में भी कोई नहीं है, B 60 है, तो यहाँ पे R 60 है, तो ये लिख सकते हैं। फिर BC 6 है ना, तो यहाँ पे RB 6 है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और सॉरी यहाँ पे क्या है AB, तो यहाँ पे QR से, यहाँ पे सॉरी QRP। आपको पता चल गया होगा, पता आपको कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। क्यों, यहाँ पे स्टार्ट हमें ABC ट्रायंगल लिखा, तो इसी तरीके से हम उसका, यहाँ पे AB प्लेन है, उसमें कोई मेजर नहीं है, ओके। तो यहाँ पे QR प्लेन है, तो यहाँ पे B 60 है, तो R 60 है, तो हमें R लिखा। फिर हमें क्या करना है, C से A तरफ जाना है, तो C 50 है, तो यहाँ पे P 50 है, तो होगा ना ट्रायंगल QRP, ओके। तो आपको ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ओके। फिर SAS, तो आपको ये क्राइटेरिया पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, AB गिवन बिलो आर मेजरमेंट ऑफ टू ट्रायंगल के मेजरमेंट हमें दिए हैं, और हमें क्या करना, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट यूजिंग SAS, ये क्राइटेरिया का यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल ABC और DF है, ओके, दोनों ट्रायंगल है, ओके। यहाँ पे दिया है हमें, तो यहाँ पे AB इक्वल टू 7, तो यहाँ पे AB इक्वल टू 7 है, BC इक्वल टू 5 एंड एंगल B 50। यहाँ पे भी D क्या है 5 सेंटीमीटर, EF 7 सेंटीमीटर और E, तो यहाँ पे होगा ना SAS साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फिगर में तो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ना एंगल B एंगल E के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा ना, आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग यानी सेम इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये क्राइटेरिया फॉलो होगी, क्यों, यहाँ पे दो साइड के बीच एक एंगल इंक्लूड है ना, ओके। तो हमें लिखा है यहाँ पे एंगल B इंक्लूड, ओके। तो A कॉन्ग्रुएंट F होगा ना, A कॉन्ग्रुएंट F क्यों होगा, A कॉन्ग्रुएंट F होगा। फिर B कॉन्ग्रुएंट यानी 50 कॉन्ग्रुएंट E के सेम, E के इक्वल होगा ना, तो यहाँ पे B कॉन्ग्रुएंट E, ओके। और C कॉन्ग्रुएंट D होगा, तो यहाँ पे देयरफॉर ABC कॉन्ग्रुएंट FD यानी SAS कॉन्ग्रुएंट टूल, ओके। आपको पता चल गया, एग्जाम्पल में कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना है, साइड फॉलो करनी है, ओके। तो ये B इंक्लूड है, फिर हमें कॉरेस्पॉन्ड लिखना है, A के कॉरेस्पॉन्ड F, B के E और C के D। सेकंड पार्ट क्या है उसमें, यहाँ पे AB दिया है 4.5, AC 4, एंगल A 60, D 4, FD यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, एंगल E 55 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्राइटेरिया यूज होगा साइड एंगल साइड, यहाँ पे भी साइड एंगल फिर साइड है। AB इक्वल टू FD, AB इक्वल टू FD, यहाँ पे सेम है ना, एक साइड यहाँ पे सेम है क्या, AB इक्वल टू FD। AB 4.5 है, तो ये सेम हो गया 4.5 AB, तो यहाँ पे FD सेम होगा। फिर AC सेम है, तो EF भी सेम होगा। यहाँ पे D भी सेम है, ओके। तो यहाँ पे एंगल A बीच में दोनों साइड हमें क्या क्राइटेरिया क्या है,
साइड साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच, तो यहाँ पे दोनों साइड के बीच एंगल इंक्लूड है, तो यहाँ पे दोनों साइड तो सेम है। फिर एंगल डिफरेंट है, तो एंगल ए नॉट इक्वल टू इंक्लूड डी। ओके, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, आपको पता चल गया है। इसी तरह सी पार्ट में भी इसी तरह करना है आपको। ओके, क्राइटेरिया एस ये आपको याद रखनी है, ESA। ओके, नाउ आपको एक क्राइटेरिया याद रखना है RHS, यानी क्या होगा? RHS राइट एंगल यानी 90 डिग्री होगा, एज हाइपोटेन्यूस और एज साइड। तो यहाँ पे AB5 है, YZ5 है, हाइपोटेन्यूस AC 13 है, यहाँ पे भी एंगल 90 है। तो ये कंडीशन फॉलो होगा ना। ओके, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट क्या लिख सकते हैं? ABC, AB5 है तो YZ5 है, फिर प्लेन फिगर है तो यहाँ पे प्लेन है, फिर XY, तो यहाँ पे YZX होगा। ओके, क्राइटेरिया है तो आपको ये याद रखने हैं। ओके, इफ अंडर अ correspondent the hypotenuse and one side of a right angle triangle are respectively equal to the hypotenuse and one side of the right angle triangle, then the triangle are congruent। तो यहाँ पे क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। ओके, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस सपोज एग्जाम्पल है, उसका जो राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूस और वन साइड क्या होगी? इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। तो यहाँ पे हाँ आपको ये इजी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगी। तो यहाँ पे गिवन है, हमें क्या करना है? क्राइटेरिया यूज करना है। तो आपको बताना है उसमें किसका क्राइटेरिया यूज होगा। तो यहाँ पे ACDF, ACDF। ओके, फिर AB, DE, सॉरी DF फर्स्ट है ना, बस DE है, BC, EF। तो यहाँ पे SSS होगा ना, तीनों साइड क्या इक्वल है। ओके, तो ये SSS क्राइटेरिया होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? ZX RP। फिर तो हम यहाँ पे RQ ZY के बराबर है, ट्राइंगल PRQ के बीच में होगा PRQ एंड ट्राइंगल XZY। तो यहाँ पे दो साइड के बीच एक इंक्लूड एंगल है, तो SAS होगा क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट हमारा फिर इसी तरह आपको ये फाइंड करना है। इजी है, क्या करना है? कौन सी साइड अप्लाई होगी? तो यहाँ पे थर्ड में ASS एंगल साइड एंगल ये होगी। फिर नेक्स्ट क्या है? RHS, तो आपको पता होगा यहाँ पे FB तो DB के बराबर है। फिर हाइपोटेन्यूस है उसका, फिर राइट एंगल और वन साइड है, तो आपको पता होगा RHS क्राइटेरिया यूज होगा। नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे SS क्राइटेरिया ट्राइंगल ART और ट्राइंगल PEN है। ओके, तो AR के बराबर क्या होगा? P। तो इसी तरह का आपको AR यानी PE, RT यानी EN आपको लिखना है, AT यानी PN। ओके, नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे एंगल T और एंगल N SAS क्राइटेरिया लगाना है। तो यहाँ पे एंगल T इक्वल टू एंगल N, तो RT क्या होगा? EN होगा ना, RT यानी EN होगा। फिर PN इक्वल टू क्या होगा? PN यानी AT होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? तो यहाँ पे AT इक्वल टू PN है, ASS क्राइटेरिया का यूज करना है, ASS। तो यहाँ पे AS एंगल साइड एंगल फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे क्या है? AT इक्वल टू PN, तो यहाँ पे AT एंड PN, तो एंगल है एंगल A एंगल P, साइड है साइड, यहाँ पे एंगल तो होगा। तो यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल P होगा
और एंगल टी इक्वल टू एंगल एन होगा। यहाँ पे साइड है ना, ए टी इक्वल टू पी साइन यहाँ पे डिनोट कर रही है, तो ये दोनों एंगल होगा ना। यहाँ पे ट्राइंगल पी एम को क्यू एम गिवन है, यहाँ पे ट्राइंगल एंगल पी एम ए भी गिवन है, यहाँ पे ए एम इक्वल टू एम, तो ये कॉमन है। फिर यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट यानी ए एम पी यानी ए एम क्यू एस एस ए एस, यहाँ पे एंगल एस है। ओके, तो ये क्राइटेरिया फाइन होगा। फिर नेक्स्ट में क्या है, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई करना है, एंगल दिए ए, तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा ना। ओके, यहाँ पे साइड नहीं दी है ना। फिर क्वेश्चन 5 में क्या है, तो आपको आर ए टी है, तो आर ए टी तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू ओ एन होगा, सेम उसका कॉन्ग्रुएंट। आपको ये खुद से करना, आपको ये पता है, हम अगले टॉपिक में डिस्कस किए हैं ना इसके बारे में। फिर कंप्लीट टू कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये दोनों फाइंड करना है। ट्राइंगल बी सी ए बी टी ए के बराबर है, बी सी ए बी टी ए के बराबर है। फिर क्या है, क्यू आर एस, तो आपको ये फाइंड करना है ट्राइंगल टी पी क्यू के बराबर है। ओके, फिर एग्जाम्पल, आपको ये क्वेश्चन में क्या है, स्प्रेडशीट यानी ग्राफ पेपर का यूज करके आप फाइंड कर सकते हो। एक एग्जाम्पल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बताना है, एग्जाम्पल पे तो कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना है ट्राइंगल को। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, रफ स्केच बनाना है, उसमें 2 ट्राइंगल ड्रॉ करना, 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट बताना है। फिर बट स्टिल द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो सपोज ट्राइंगल एबीसी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी क्यू आर, ऐसा आपको बताना है। नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पी क्यू आर भी कॉन्ग्रुएंट है। नेम वन एडिशन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, व्हाट क्राइटेरिया डिड यूज, यहाँ पे क्राइटेरिया क्या यूज होगा, तो यहाँ पे बी सी इक्वल टू क्यू आर है, बी सी इक्वल टू क्यू आर सेम है ना, बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो यहाँ पे क्राइटेरिया ए एस ए होगा। ओके, ए यानी एंगल साइड एंगल होगा। ओके, लास्ट एग्जांपल क्या है, एक्सप्लेन ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एफईडी, तो यहाँ पे हमें कुछ रूल जैसा नहीं लग रहा है ना, एंगल फिर साइड है, यहाँ पे एंगल साइड है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे एस 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 ए एस ए कोई रूल नहीं लग रहा है। तो हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, 3 एंगल का सम को तो